अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे आईओ टेक्निक्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हमारे पास तीन टेक्निक्स होती हैं: प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। प्रोग्राम आईओ में क्या होता है, सीपीयू रिक्वेस्ट करता है आईओ ऑपरेशन के लिए कोई भी, जैसे कि रीड ऑपरेशन के लिए आईओ मॉड्यूल जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जब तक आईओ मॉड्यूल अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो स्टेटस बिट को सेट कर देता है। अब सीपीयू को कैसे पता चलेगा? सीपीयू को ऐसे पता चलता है कि वो बार बार जाके आईओ मॉड्यूल की स्टेटस बिट को रीड करता है हर थोड़ी देर बाद कि आईओ मॉड्यूल ने अपना काम परफॉर्म कर लिया है कि नहीं। आईओ मॉड्यूल सीपीयू को इंटरप्ट नहीं करता, सीपीयू को इन्फॉर्म नहीं करता कि मैंने अपना काम परफॉर्म कर लिया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सीपीयू को वेट करना पड़ता है, या फिर सीपीयू जाता है कोई और काम करता है और थोड़ी देर बाद आके चेक करता है। अगर नहीं काम हुआ तो फिर जाता है कोई काम करता है और फिर आके चेक करता है। ठीक है, अब इसके फ्लो चार्ट में कैसे है कि उसने सीपीयू ने हमें रीड कमांड दी है, आईओ मॉड्यूल जो है अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब सीपीयू जो है वो आके स्टेटस बिट रीड करता है। अगर उसको आईओ मॉड्यूल ने अपना काम परफॉर्म नहीं किया होता तो वो उसको कहते हैं कि नॉट रेडी, यानी कि आईओ मॉड्यूल ने अपना काम परफॉर्म नहीं किया। तो सीपीयू जब तक वो सीपीयू चेक करता रहेगा, हर थोड़ी देर बाद आके चेक करता रहेगा जब तक कि आईओ मॉड्यूल अपना काम परफॉर्म नहीं कर लेता, एंड नहीं कर लेता और अपनी स्टेटस बिट को चेंज नहीं कर देता, तब तक सीपीयू जो है वो आके चेक करता रहेगा। उसके बाद रीड करेगा वर्ड, ठीक है, आईओ मॉड्यूल, और उसके बाद आईओ मॉड्यूल जो सीपीयू रीड करेगा फ्रॉम आईओ मॉड्यूल, और उसके बाद जो है सीपीयू राइट करवा देगा मेन मेमोरी में, और उसके बाद आपका ये वाला टास्क परफॉर्म होगा और आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में क्या होता है, सीपीयू हमें कोई कमांड देता है, रीड की कमांड देता है, आईओ मॉड्यूल जो वो डाटा ले रहा होता है पेरिफेरल डिवाइस से, तब तक सीपीयू अपना कोई और काम परफॉर्म कर लेता है। जब आईओ मॉड्यूल अपना काम परफॉर्म कर लेता है तो वो सीपीयू को इंटरप्ट करता है। सीपीयू के इंटरप्ट करने के बाद सीपीयू जो है वो डाटा की रिक्वेस्ट करता है कि आईओ मॉड्यूल जो है वो डाटा दे सीपीयू को, और उसके बाद आईओ मॉड्यूल जो है वो डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी में डाटा राइट करा देते हैं। अब इसमें सीपीयू को बार बार आके चेक नहीं करना पड़ता स्टेटस बिट को कि अब स्टेटस बिट हमारा आईओ मॉड्यूल जो है वो पॉजिटिव, हमारा आईओ मॉड्यूल ने जो काम कर लिया कि नहीं कर लिया, क्योंकि आईओ मॉड्यूल जब अपना काम परफॉर्म कर लेगा वो सीपीयू को इंटरप्ट जनरेट कर देगा। अब हमारे प्रोग्राम्ड आईओ और इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में प्रोसेसर जो है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा लेने और देने के लिए, यानी कि डेटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। हमारे पास एक और टेक्निक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसमें आईओ मॉड्यूल और मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली डेटा एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें प्रोसेसर जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज।